नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने की सख्ती। 12 फर्जी वेबसाइटों को साइबर पुलिस ने कराया बंद। हेली सर्विस के नाम पर चल रही थी फर्जी वेबसाइट। मसूरी में गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, एक घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। काशीपुर में खुली देशी शराब की दुकान, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ेगा गलत प्रभाव। सभी वार्ड के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, पुलिस चौकी को टक्कर मारती पलटी कार, हादसे में होमगार्ड समेत 6 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर, सरकार के सुगम यात्रा के दावे हुए फेल। राज्य मार्ग की स्थिति नहीं बताई जा रही थी। उधम सिंह नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 5 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। नाबालिगों ने बालिग युवक को मारा था चाकू। रुड़की में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मामले में आधा दर्जन पर केस दर्ज। वीडियो के आधार पर धरपकड़ में जुटी पुलिस। रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने किया हवन यज्ञ, पीसीएस अधिकारी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती हैं पीसीएस अधिकारी नरेश दुर्गापाल। मसूरी में खबर का हुआ असर, मुख्य वन संरक्षक कहकशान नसीम ने क्लिफ कॉटेज स्टेट का किया निरीक्षण। सड़क निर्माण को दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को किया गया निरस्त। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम धामी ने अहम बैठक की। मुख्यमंत्री दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े। उन्होंने वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। इस दौरान देहरादून सचिवालय में शासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। रुड़की शहर के सभी ढाबा, होटल और धर्मशालाओं के निगम में बैठक की, जिसमें यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए गए। चारधाम यात्रा को लेकर सभी कारोबारियों को अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसीज, व्यापार मंडल, ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ ये मीटिंग का आयोजन किया गया और सबके कंसर्न सामने रखे गए। सबको ये बताया गया कि अपने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, रेड लिस्ट लगाएं, ताकि किसी भी जो उत्तराखंड की देवभूमि पर आने वाला यात्री है, तीर्थयात्री है, उसके साथ किसी तरह की कोई बहस की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने और उनकी यात्रा सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। जंगल में आग का कहर जारी है। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग लगातार आबादी की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों ने आग में पानी डालकर काफी हद तक काबू भी पा लिया। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग काफी देर से मौके पर पहुंचा। तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और जंगल जलकर खाक हो चुका था। उत्तराखंड में जहां एक तरफ जंगलों की आग बुझाने की कवायद तेज है, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, और वहीं दूसरी तरफ जंगलों की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो जंगल आप देख रहे हैं सामने किस तरह से धधक रहा है और भयंकर आग इस जंगल में लगी हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से धुआं उठ रहा है और आग की लपटें जो हैं वो भयानक रूप ले चुकी हैं और साथ ही साथ जो हवा है वो इस आग को और ज्यादा बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी से सटे काठगोदाम की, और काठगोदाम के पास का ये जंगल है। आप देख सकते हैं आबादी के कितने पास तक ये आग पहुंच चुकी है और इसके बाद
जो धुएं का और पोल्यूशन का स्तर है वो यहाँ किस लेवल पे होगा, ये तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हमने आग पर काबू पा लिया है या आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं कि अधिकारियों की ये जो उदासीनता है, अधिकारियों का जो ये बातें हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे दिखती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि अधिकारी कितने सीरियस हैं। अब इन चीजों का असर जो है वो अन्य चीजों पर भी, पर्यटन कारोबार भी होने लगा है। इस आग का असर पर्यटन कारोबार पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी से जो हेली सेवा संचालित की जाती थी पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए, उस हेली सेवा को फिलहाल विजिबिलिटी कम होने के चलते रोक दिया गया है। और उसमें पर्यटकों, जो बाहर से आए पर्यटक हैं, क्योंकि हमारी जो बातचीत हुई है पर्यटकों से, उनका साफ तौर पर कहना है कि एविएशन ने हमें पूर्व में कोई सूचना नहीं दी और जिस वजह से आज हम अपने हेलीपैड पे पहुंचे हैं और यहां आके हमें बताया गया है कि हेली सेवा को कम विजिबिलिटी के चलते कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या पर्यटक अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? क्या पहाड़ों में जिस सुकून की तलाश में पर्यटक आता है वो सुकून क्या उसे मिल पाएगा? और साथ ही साथ जंगलों की बात करें तो अधिकारी, तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भयंकर ये धुएं का गुबार उठ रहा है और पास में ही आबादी क्षेत्र जो है वो शुरू होता है। ये काठगोदाम का वो क्षेत्र है जो फतेहपुर रेंज में आता है और आबादी के इतने पास तक आग पहुंच चुकी है। और अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो अधिकारियों का कहना है कि इस आग के बारे में अभी तक उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और हमारे बताने के बाद उन्हें यहाँ कर्मचारियों को भेजने की बात कही है। तो ऐसे में कितनी जल्दी इन आग पर, उत्तराखंड में तमाम जगह जो जंगलों में आग लगी है, कितनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इससे होने वाली जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। हमारे मकानों में और गाय बच्चों के उसमें नुकसान हो जाता है, तो आग नहीं बुझाते तो सब नुकसान हो जाता है अभी तक। वैसे भी हम लोगों ने अगल बगल से इकट्ठा करे, फोन करके वो बुलाए, सब लोग इकट्ठे हुए, बच्चे आए और आई, सब अपने उससे इकट्ठा हो गए, हमने उसमें आग में वोट करा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग का असर अब विजिबिलिटी पर भी पड़ने लगा है। पहाड़ों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। धुंध का असर यह है कि हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए जो हेली सेवाएं संचालित की जाती हैं उनको रोकना पड़ा। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत जाने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को खासा निराशा हाथ लगी है। जंगलों में लगी आग जहां उत्तराखंड के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पर्यटन व्यवसाय के लिए भी अब एक दुखद घटना के तौर पर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहाड़ों में जो जंगलों में आग लगी हुई है उससे छाई हुई धुंध जो है, ये तमाम जो ये एरिया है, चाहे वो कुमाऊं का एरिया हो या भावर की तरफ, धीरे धीरे ये धुंध जो है वो भावर की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों में किस तरीके से धुंध छाई हुई है और विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती जा रही है। इसी के चलते हल्द्वानी से जो संचालित होने वाली हेली सेवा है, जो चंपावत और पिथौरागढ़ और अन्य जो जगहों के लिए हेली सेवा संचालित की जाती थी पर्यटन की दृष्टि से, उस पर भी एक खासा असर पड़ा है। क्योंकि आज ये देखने में आया है कि कम विजिबिलिटी के चलते पर्यटन को जो फ्लाइटें यहाँ से संचालित होनी थी उन्हें आज कैंसिल कर दिया गया है। और इसी की वजह से जो बाहर से आए हुए पर्यटक हैं, जो दिल्ली, देहरादून या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से आए हुए जो पर्यटक हैं, उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए वन अग्नि की, तो वन अग्नि जो है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री धामी ने भी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और उन्हें कड़े निर्देश जारी किए हैं वन अग्नि को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। तस्वीरें जो आपको बता रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि लापरवाही किस कदर यहां हावी है, वन विभाग की लापरवाही, वन के अधिकारियों की लापरवाही किस कदर उत्तराखंड में हावी है और उत्तराखंड के जंगलों को खत्म करने पे तुली पड़ी है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। मेरे पिताजी जा रहे थे चंपावत, कल थोड़ा फैमिली में शादी थी, तो मॉर्निंग में हम 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 9:30 बजे, 10:30 बजे इनका यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होना था।
कहा कि मौसम क्लियर नहीं है, नहीं जा रहे हैं। इन्होंने पहले पिथौरागढ़ तक की फ्लाइट कैंसिल की, चंपावत तक के जाने के 11 बजे यहाँ से टेक ऑफ हुआ है, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, और फिर आधे रास्ते से वापस आ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, इनका इशू नहीं है, थोड़ा मौसम का इशू है। हम सहारनपुर से आए थे घूमने होशियारी करने के, अब मंदिर खराब होने की वजह से ये लोग कैंसिल कर दिए। अभी तो घर वापस जा रहे हैं क्योंकि कुछ वेदर का कुछ पता नहीं है, फिर कैंसिल करते तो। क्या नाम? चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गया है। ऐसे में अब जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। हालांकि नीलिमा गर्ग ने कहा कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, जिनको कि 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है, और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतजाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। रुड़की शहर के सभी ढाबा, होटल और धर्मशालाओं के साथ साथ व्यापारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने नगर निगम में बैठक की, जिसमें यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए गए। चारधाम यात्रा को लेकर सभी कारोबारियों को अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसीज, व्यापार मंडल, ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ ये मीटिंग का आयोजन किया गया और सबके कंसर्न सामने रखे गए। सबको ये बताया गया कि अपने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, रेड लिस्ट लगाएं, ताकि किसी भी जो उत्तराखंड की देवभूमि पर आने वाला यात्री है, तीर्थयात्री है, उसके साथ किसी तरह की कोई बहस की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने और उनकी यात्रा सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया और रजिस्ट्रेशन में सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की। हरिद्वार के सैकड़ों ट्रैवल कारोबारी बैंड बाजे के साथ जिला पर्यटन कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। ट्रैवल कारोबारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। रजिस्ट्रेशन बंद होने से पर्यटन से जुड़े कारोबार पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को न रोका जाए और बिना किसी परेशानी के सबका रजिस्ट्रेशन किया जाए। यात्रियों की संख्या कोविड के बाद में लगातार सीमित की गई है। इससे पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि अकोमोडेशन वगैरह होटल उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में बनते जा रहे हैं और कई सुविधा बढ़ी भी हैं। इसलिए हमारी मांग थी कि यात्रियों को जैसे और जगह पूरे भारत में यात्रा करने की छूट होती है, इसी प्रकार उत्तराखंड में भी पूरी छूट दी जाए। हमने पिछले कुछ समय से हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन में संख्या निर्धारण एक व्यवस्था लगाई गई है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो आने वाले तीर्थ यात्रियों की जो भावना है, अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहते हैं, चारधाम पे आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए वो बीच में अवरोध पैदा करता है। अपने दर्शन के लिए यात्री नहीं आ पा रहे हैं। पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों का बैंड बाजों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु यहां गंगा स्नान और मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे। वहीं पाकिस्तानी जत्थे में शामिल हुए सभी श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। इस दौरान हरिद्वार पहुंचकर पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हर साल यह जत्था आता है और रायपुर शदानी दरबार जो इनका गुरु स्थान है, उसके अलावा कभी हम इनको दक्षिण भारत के, कभी मध्य भारत के, कभी पश्चिम भारत के, यानी जैसे द्वारका हुआ, रामेश्वर हुआ, वैष्णो देवी हुआ,
काशी बनारस हुआ, तो हर साल अलग अलग 2-3 शहरों की यात्रा कराते हैं, पर हरिद्वार जत्था अवश्य आता है और यहाँ से वापस अमृतसर चला जाता है, यानी लाहौर। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें दिल्ली से आ रही प्राइवेट बस नारसन बॉर्डर के पास अचानक पलट गई। बता दें कि घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के मसूरी में एक बड़ा हादसा देखा गया, जहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 छात्रों सहित एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मेरठ की रहने वाली एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। गंगा के साथ पूरे भारत की आस्था जुड़ी हुई है। गंगा के जल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही गंगा को गंगा मैया का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगोत्री को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? यह रिपोर्ट देखिए। गंगा की धारा, गंगोत्री का किनारा, अद्भुत अलौकिक गंगोत्री धाम। धाम ऐसा, मनोरम जैसा। गंगोत्री धाम का किसने कराया था निर्माण? गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कहा जाता है गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में कराया था। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम है। ये उत्तर काशी की सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ है। हरी भरी वादियां, चहचहाती चिड़ियाएं, कल कल बहती मां गंगा इस धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। ब्रह्मा के कमंडल से कैसे धरती में आई भागीरथी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम के पूर्वज रघुकुल के राजा भगीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए इसी जगह एक शिलाखंड पे बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव भगीरथी के तप से खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल से अपने सर पे धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक जटा खोलकर गंगा को हिमालय की गोद में भेजा। मां गंगा ने धरती को पहली बार गंगोत्री धाम में ही स्पर्श किया। माना जाता है पांडवों ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए गंगोत्री धाम में देव यज्ञ कराया था। गंगोत्री धाम के 19 किलोमीटर की दूरी पर है गौमुख। गंगोत्री धाम उत्कृष्ट सफेद ग्रेनाइट की चमकदार पठारों से निर्मित है। यहाँ एक शिवलिंग भी है जो जलमग्न है। गंगोत्री धाम के 19 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख स्थित है। गौमुख वही जगह है जहां से भागीरथी नदी निकलती है। मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत विशेष महत्व रखता है। ये सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पूर्ण आयु काल में एक बार इन तीर्थ स्थलों पर यात्रा जरूर करनी चाहिए। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इसे सभी श्रद्धालु अपने घरों में लेकर जाते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।